हॉरिजॉन्टल सरफेस के ऊपर कोई m मास का ब्लॉक रखा हुआ है। जैसे ही m मास का ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा हुआ है तो इस ब्लॉक के ऊपर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं। मैंने ब्लॉक के ऊपर F फोर्स क्या किया, अप्लाई किया। यहां ब्लॉक ए पोजीशन से लेके फाइनली बी पोजीशन पे पहुंचा आफ्टर ए डिस्प्लेसमेंट एस। तो इस केस में हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हुआ है, वर्क हुआ है। तो बेसिकली वर्क क्या है, वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन work is said to be done when a body displays through its position after applying the force। फोर्स अप्लाई करने के बाद अगर बॉडी अपनी जगह से क्या होगी, डिस्प्लेस होगी, तो हम कहेंगे हमारे पास कुछ ना कुछ क्या हो रहा है, वर्क हो रहा है। इनिशियली सिचुएशन में क्या देखा कि ब्लॉक ए पोजीशन पे था, ए पोजीशन पे मैंने ब्लॉक के ऊपर एफ फोर्स अप्लाई किया। आफ्टर ए टाइम टी टाइम के बाद ब्लॉक आ गया मेरा एट द पोजीशन बी। ब्लॉक पहुंच गया बी पोजीशन। बी ए से बी आने में ब्लॉक ने कितना डिस्प्लेसमेंट किया, एस डिस्प्लेसमेंट। तो बेसिकली वर्क डन क्या आ गया, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन किस किस की डॉट प्रोडक्ट आ गई मेरे पास, फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट। देखो फोर्स भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, बट दो वेक्टर क्वांटिटी का जो डॉट प्रोडक्ट आएगा दैट विल ऑलवेज बी स्केलर क्वांटिटी। जो वर्क है वो कैसी क्वांटिटी रहेगी हमारे पास, स्केलर। क्योंकि फोर्स क्या है, वेक्टर है, डिस्प्लेसमेंट कैसा है, वेक्टर है, और दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट कैसी आएगी बेटा, स्केलर क्वांटिटी है। जो वर्क है, वर्क में फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होगी, मीटर। तो वर्क की यूनिट क्या आ गई मेरे पास, न्यूटन मीटर और जूल। वर्क की ऐसा यूनिट आ गई मेरे पास, न्यूटन मीटर और जूल। ये है एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की आ गई मेरे पास एसआई यूनिट। इसके बाद है वर्क की सीजीएस यूनिट क्या होगी हमारे पास। जो सीजीएस सिस्टम होते हैं, सीजीएस सिस्टम में हम फोर्स को मेजर करते हैं डाइन में, लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर में। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क इज कॉल्ड डायन सेंटीमीटर। अब कई बार आते हैं कि आप 1 जूल से क्या समझते हो, डिफाइन 1 जूल। आप 1 जूल वर्क को कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि वर्क की ऐसा यूनिट है जूल, और मेरे को डिफाइन करना है 1 जूल को। डिफाइन 1 जूल। वर्क इज सेड टू बी 1 जूल when a force of 1 Newton displaces a body through 1 meter, then work done by the body is said to be 1 joule। देखो मेरे साथ जो मैंने फोर्स अप्लाई किया
अगर ये फोर्स थी मेरे पास कितने न्यूटन की, 1 न्यूटन की। अब ये 1 न्यूटन की फोर्स इस ब्लॉक को अपनी पोजीशन से 1 मीटर क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। तो इस पूरे सिस्टम पे जो वर्क हुआ है मैं कह दूंगा दैट वर्क इज सेड टू बी 1 जूल वर्क। तो डिफाइन कैसे करेंगे, वर्क इज सेड टू बी one joule if a force of 1 Newton displace a body through 1 अगर 1 न्यूटन की कोई भी फोर्स किसी बॉडी को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पे 1 मीटर डिस्प्लेस कर दे तो हम बोल देंगे कि जो वर्क डन बाय द बॉडी है वो कितना होगा, 1 जूल। अब मैंने ये भी डिस्कस कर लिया कि जो वर्क है वो स्केलर क्वांटिटी है। अब वर्क का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होगा, डायमेंशनल फॉर्मूला ये हम कैलकुलेट करके आए हैं m1 L2 T माइनस 2। डायमेंशनल एनालिसिस की हेल्प से मैंने वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट किया है, दैट विल बी m1 L2 T माइनस 2। अब सिंपली आपको बोल दे कि मेरे को किसी बॉडी के ऊपर वर्क डन कैलकुलेट करना। अब डॉट जो ये डिपेंड करता है इसकी डॉट प्रोडक्ट। अब देखो मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा यहां। वर्क डन है मेरे पास F डॉट S। किन्हीं भी दो वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं बेटा cos थीटा से। तो वर्क डन को मैं लिख सकता हूं मैग्नीट्यूड ऑफ F मैग्नीट्यूड ऑफ S इनटू cos ऑफ थीटा। अब वर्क डन मेरा डिपेंड करता है ओरिएंटेशन के ऊपर, एंगल के ऊपर, कि कितना फोर्स का एंगल चेंज होगा तो कितना वर्क डन क्या होगा, चेंज। सिंपली दे दिया ए बॉडी अप्लाइंग ए फोर्स ऑफ 2I प्लस 3J माइनस K। इतने न्यूटन की फोर्स किसी बॉडी के ऊपर क्या हो रही है, अप्लीकेबल। इस फोर्स ने उस बॉडी को अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस किया है 3I माइनस J प्लस 2। ये फोर्स लगने से वो बॉडी इतनी पोजीशन पे क्या होगी, डिस्प्लेस। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द सिस्टम। मेरे को इस होल सिस्टम का क्या कैलकुलेट करना है, वर्क डन। वर्क डन डॉट प्रोडक्ट के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। देखो 2I प्लस 3J माइनस K डॉट 3I माइनस J प्लस 2, क्योंकि वर्क का फॉर्मूला क्या था मेरे पास, F डॉट S। फोर्स मेरे को गिवन है न्यूमेरिकल में इतने न्यूटन है, इस फोर्स ने उसको इतना डिस्प्लेस किया है। तो वर्क डन मैं कैसे कैलकुलेट करूं, मैं सेकंड यूनिट में आपको बता के आया था डॉट प्रोडक्ट में I वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई I के साथ 3 2 जा 6, J वाले कोफिशिएंट की मल्टीप्लाई J के साथ 3 मल्टीप्लाई -1 माइनस K की मल्टीप्लाई K के कोफिशिएंट के साथ। K का कोफिशिएंट क्या है, -1। K का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास, +2। 2 into -1 minus 2, 6 minus 5, that will 1।
1 do. अब according to the situation work is said to be 3 types कि पॉजिटिव वर्क कब होगा, नेगेटिव वर्क कब होगा और जीरो वर्क डन कब होगा. दिस सिचुएशन डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन. ये एंगल के ऊपर क्या कर रही है मेरी, डिपेंड है. टाइप्स ऑफ वर्क बेस्ड ऑन द सिचुएशन. सिचुएशन को देखते हुए वर्क डन कितने टाइप का होगा ये मेरे को क्या करना है, फाइंड. टॉपिक है मेरा टाइप्स ऑफ द वर्क डन बेस्ड ऑन द सिचुएशन. सिचुएशंस को देखते हुए जो मेरा वर्क है वो कितने टाइप का होगा. टाइप्स ऑफ वर्क. सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा पॉजिटिव वर्क. ये मेरे पास ब्लॉक था, इस ब्लॉक का मास है, मैंने m मास के ब्लॉक पे F फोर्स को क्या किया, अप्लाई किया. अब ये m मास का ब्लॉक आफ्टर अप्लीकेबल ए फोर्स ऑफ F डिस्प्लेस्ड थ्रू इट्स पोजीशन. ये ब्लॉक अपनी पोजीशन से क्या हुआ, डिस्प्लेस. एंड आफ्टर सम टाइम द ब्लॉक रीचिंग इज सम डिस्प्लेसमेंट टू पोजीशन A to पोजीशन B. That work done is said to be positive work. Work is said to be positive if a body displays in the direction of applied force. अगर बॉडी जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में बॉडी क्या हो जाए, डिस्प्लेस, देन वर्क इज सेड टू बी वर्क इज said to be positive if a body displays in the direction of applied force. जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उसी डायरेक्शन में अगर बॉडी डिस्प्लेस होगी, लेकिन हम कह देंगे कि जो बॉडी है, जो बॉडी के द्वारा वर्क डन किया गया है, दैट वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क. अब इसके बहुत सारे एग्जांपल, आप सभी ने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है. फर्स्ट क्वाड्रेंट पे और पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका उल्टा कोसेकेंट पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कोटेंजेंट, फोर्थ में कोस और सेकेंड. यहाँ 0, 90, 180, 270, 360. अब when ये तो मैंने बता दिया सिंपल डेफिनेशन. डेफिनेशन के अकॉर्डिंग की मैंने दी, ये मेरे पास बुक थी, मैंने इस बुक के ऊपर फोर्स लगाया, जिस डायरेक्शन में मैं फोर्स लगा रहा हूं अगर उसी डायरेक्शन में बुक जा रही है देन वर्क इज सेड टू बी पॉजिटिव. ये तो सिंपल डेफिनेशन था. अब ये पॉजिटिव वर्क डन का एंगल पे डिपेंडेंस कैसे है कि जो ये वर्क है ये एंगल पे डिपेंड कैसे करता है. व्हेन थीटा इज एक्यूट एंगल, व्हेन थीटा इज लेस देन 90, अगर मेरा थीटा
थीटा 90 से कम है, इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। जब मेरा एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा तो इस केस में क्या होगा, फोर्स की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्स नेगेटिव हो नहीं सकता, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो नहीं सकता, पॉजिटिव मल्टीप्लाई पॉजिटिव, देन वर्क डन इज सेड टू बी द पॉजिटिव वर्क। इस केस में जो वर्क डन आएगा मेरा वो कैसा वर्क डन आएगा, पॉजिटिव वर्क। अब पॉजिटिव वर्क डन के बहुत सारे एग्जांपल हैं। कोई भी बॉडी है, m मास की बॉडी है, मैंने फ्री फॉल इसको छोड़ दिया। अब जो m मास की बॉडी है, इस बॉडी का वेट, जो वेट वाली फोर्स है W इक्वल्स टू mg, ये भी क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और बॉडी फ्रीली फॉल छोटी है तो डिस्प्लेसमेंट भी किस डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स भी उसी डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी सेम डायरेक्शन में है, देन वर्क डन इज सेड टू बी पॉजिटिव वर्क डन। देखो एग्जांपल मैंने क्या बताया आपको, वर्क डन बाय ए फ्रीली फॉल बॉडी। मैंने छत से कोई पत्थर लिया और उस पत्थर को छत से गिरा दिया, और पत्थर का वेट था वो कहां शिफ्ट हो रहा था, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। और जो पत्थर डिस्प्लेस हुआ है वो भी किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हुआ है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। वर्क फोर्स भी उसी डायरेक्शन में था, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो दोनों केस में वर्क डन क्या होगा मेरा, एग्जांपल मैंने क्या बताया, वर्क डन बाय ए फ्रीली फॉल बॉडी। कोई भी फ्रीली फॉल बॉडी है, फ्रीली फॉल बॉडी का वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। बहुत सारे एग्जांपल है आपकी बुक में, आपको सारे एग्जांपल पढ़ने हैं। किसी भी एग्जांपल में प्रॉब्लम हो तो हम डिस्कस करेंगे। अब सेकंड टाइप का वर्क डन आता है मेरे पास, नेगेटिव वर्क डन। Work is said to be negative if a body displays in opposite direction in the applied force. Work is said to be negative if a body displays in opposite direction to applied force. मैं फोर्स किसी डायरेक्शन में लगा रहा हूं बट डिस्प्लेसमेंट उससे अपोजिट डायरेक्शन में होगी, देन वर्क डन इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क डन। W equals to Fs cos थीटा। जो नेगेटिव वर्क डन है, बेटा नेगेटिव वर्क डन आता है फ्रिक्शन फोर्स के केस में। जैसे कार है, एक मूविंग कार है, मैंने कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई की। जैसे ही मैंने कार के ऊपर ब्रेक अप्लाई की, जो व्हील है, व्हील मेरा फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। बट उस व्हील को रोकने के लिए फ्रिक्शन फोर्स किस डायरेक्शन में एक्ट कर रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन। क्या आपने एकदम ब्रेक लगाए गाड़ी वहीं की वहीं रुक जाती है, नहीं, कुछ टाइम लगाती है गाड़ी, कुछ इंस्टेंट के बाद जाके रुकती है। तो जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है
फॉरवर्ड डायरेक्शन में है और जो रोटेटिंग व्हील है, रोटेटिंग व्हील को रोकने के लिए जो फ्रिक्शन फोर्स है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। तो फ्रिक्शन फोर्स बैकवर्ड डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, तो दोनों की डायरेक्शन क्या है? अपोजिट। देन वर्क डन एंड सेड टू बी द नेगेटिव वर्क डन। इस केस में वर्क डन क्या होगा? नेगेटिव। अब एक और एग्जांपल है नेगेटिव वर्क डन का। कोई भी बॉडी थी, आपने ग्राउंड से उस बॉडी को वर्टिकल अपवर्ड, जैसे कोई भी बॉल ही है, मैंने बॉल को ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में क्या कर दिया? ये बॉल थी, मैंने ग्राउंड से अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया। अब जो ये बॉल है ये किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रही है? अपवर्ड डायरेक्शन में। बट बॉल का जो वेट होगा, वेट की वाली जो फोर्स होगी वो हमेशा कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। फोर्स तो मेरा डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, बट जो डिस्प्लेसमेंट है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, क्योंकि बॉडी का वेट तो हमेशा कहां शिफ्ट होगा? डाउनवर्ड। तो इस केस में भी वर्क डन बाय द वेट ऑफ ए बॉडी टू इट्स डिस्प्लेसमेंट इज द नेगेटिव वर्क। मैं अप्लाइड फोर्स की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ कि अप्लाइड फोर्स को मैंने अपवर्ड डायरेक्शन में ही लगाया है। मैं बात कर रहा हूं किस फोर्स की? जो इस बॉल के वेट का फोर्स था, क्योंकि वेट वाली फोर्स हमेशा डाउनवर्ड एक्ट कर रही है और जो मेरा डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड है। तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, इसीलिए वर्क डन मेरा क्या होगा? इस केस में भी नेगेटिव वर्क डन होगा। ये मैंने बताया है आपको सिंपल डेफिनेशन के बेस पे, कि जो सिंपल डेफिनेशन है वर्क की, उसके बेस पे नेगेटिव वर्क डन क्या होगा। अब नेगेटिव वर्क डन जो है, नेगेटिव वर्क डन हम एंगल के बेस पे देखेंगे, ओरिएंटेशन के बेस पे देखेंगे कि नेगेटिव वर्क डन किसको बोलते हैं। When theta is greater than 90 but less than 270, देखो अभी मैं बता के आया था आपको, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, दोनों क्वाड्रेंट में कोस की वैल्यू क्या रहती है? नेगेटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में जो मेरा एंगल आएगा वो किससे ज्यादा आएगा? 90 से ज्यादा। और जो थर्ड क्वाड्रेंट में मैक्सिमम टू मैक्सिमम आएगा वो 270 से क्या आएगा? लेस देन आएगा। और 90 टू 270 कोस की वैल्यू हमेशा नेगेटिव में लाई करती है। जब 90 टू 270 कोस की वैल्यू नेगेटिव में लाई करती है तो इस केस में फोर्स कभी नेगेटिव हो नहीं सकता। फोर्स की क्वांटिटी कैसी रहेगी? पॉजिटिव। डिस्प्लेसमेंट भी मेरा कैसा रहेगा? पॉजिटिव। बट greater than 90, less than 270, cos theta will be negative. Positive, positive, positive. But positive into negative, negative. Then work is said to be negative on the basis of orientation. Orientation के बेस पे मैंने आपको बताया कि क्या है वर्क डन, नेगेटिव वर्क डन क्या। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ व्हाट इज द जीरो वर्क। जीरो वर्क किसको बोलेंगे वो देखो। दोबारा बताना सर। क्या? नेगेटिव। हाँ, देखो बेटा, ओरिएंटेशन के बेस पे मैंने क्या देखे है? वर्क डन इक्वल्स टू एफएस फोर्स थीटा। नेगेटिव वर्क डन मैंने क्या बताया? जिस डायरेक्शन में फोर्स हो, अगर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन उससे अपोजिट होगी, देन वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव। तो मैंने बॉल का जो केस बताया आपको कि ग्राउंड से मैंने किसी भी बॉल को क्या किया? अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक दिया। अब जो अप्लाइड फोर्स है वो अपवर्ड है। अब ये ग्राउंड से बॉल गया है तो इसने कुछ ना कुछ क्या की है? डिस्प्लेसमेंट। मैंने माना ग्राउंड से कितना डिस्प्लेस हुआ? h डिस्प्लेस हुआ है। बट जो इस बॉडी का वेट है, वेट वाली फोर्स हमेशा कहां एक्ट कर रही है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड, फोर्स डाउनवर्ड।
दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, hence work done by the force is said to be negative work. आप ओरिएंटेशन का देखो, ओरिएंटेशन का भी मैं रिपीट कर रहा हूं कि ओरिएंटेशन के बेस पे वर्क डन नेगेटिव कैसे हो, क्योंकि मैं बता के आया हूं आपको फोर्स को एक बार हमने अप्लाई करी वही रहेगी, डिस्प्लेसमेंट मतलब फोर्स नेगेटिव नहीं हो सकता, अप्लाई किया है तो फोर्स कुछ ना कुछ होगा या जीरो होगा, फोर्स पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव। अब बात रहेगी एंगल, नेगेटिव वर्क डन के लिए एंगल बता के आया हूं मैं, when theta is greater than 90 but less than 270, greater than 90 but less than 270, इस सिचुएशन के बेस पे हम कह सकते हैं, क्योंकि देखो 90 से ज्यादा सेकंड क्वाड्रेंट में कोस होता है नेगेटिव, 270 से कम थर्ड क्वाड्रेंट, इसमें भी कोस क्या होता है नेगेटिव। तो इस सिचुएशन के बेस पे कोस की वैल्यू क्या रहेगी नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इनटू नेगेटिव नेगेटिव, हेंस वर्क डन बाय द फोर्स इज सेड टू बी नेगेटिव वर्क। मैसेज करे बेटा आप भी प्रॉब्लम रहेगी हो तो किसी को नेगेटिव वर्क डन में, नहीं तो मैं आगे चल रहा हूं जीरो वर्क डन। एक बार यहां तक मैसेज करें, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हो, कुछ रिपीट करना हो। आपको रिज्वाइन करना है इसी मीटिंग को सेम लिंक से। 3 मिनट लगे, देखो जीरो वर्क डन में क्या है, कोई भी बॉडी है, मैं इस बॉडी के ऊपर एफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आफ्टर अप्लाइंग द एफ फोर्स ये बॉडी अपनी जगह से डिस्प्लेस हुई, देन वर्क डन सेड टू बी बाय द बॉडी इज सेड टू बी नेगेटिव। देखो ये दीवार है, मैंने इस दीवार के ऊपर फोर्स लगाया, बट ये दीवार अपनी जगह से डिस्प्लेस नहीं हुई, मैंने और ज्यादा फोर्स लगाया तो भी ये दीवार अपनी जगह से क्या नहीं हुई डिस्प्लेस नहीं हुई, देन वर्क इज सेड टू बी जीरो। अगर मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं उस केस में भी अगर बॉडी अपनी जगह से क्या नहीं होगी डिस्प्लेस नहीं होगी तो वर्क इज सेड टू बी जीरो, वर्क इज सेड टू बी जीरो if a body does not displace from its position after applying the force, फोर्स लगाने के बाद भी अगर बॉडी अपनी जगह से क्या नहीं हो रही डिस्प्लेस नहीं हो रही है, देन वर्क डन इज सेड टू बी जीरो। अब कई बार आ जाते हैं रेलवे स्टेशन के ऊपर, हमने देखा होगा पुली जो है उनको जो ढोकते हैं, देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है Fx cos थीटा, when थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री cos 90 0 0 into something 0, then work done is said to be 0। इनको बोल दूसरा आधा घंटा रिवाइज कर रहे हैं, बाद में दोबारा मीटिंग करें, कल इसको रिवाइज करने से इतना समझा है, ठीक है, +2 क्लास के बाद करेंगे। बेटा जितना मैंने करवाया है इसको रिवाइज करें अच्छे से, जीरो वर्क डन तक, इसके बाद में एक क्लास और लूंगा आधे घंटे बाद,
40 मिनट्स 11 के पास 11:40 हैं बस करूँ या भी शुरू कर दो आकर दें फिर कोई दिक्कत 11 बजे के बाद एक लेक्चर और लूंगा बेटा मैं फिजिक्स का, तब तक यहाँ तक का रिवाइज करो आप, जीरो वर्क डन है। और मैथ्स के असाइनमेंट आ रहे हैं, फॉर्मूले आ रहे हैं, फॉर्मूले बोल और मैथ्स के फॉर्मूले भेज रहे हैं, वे मैथ्स के फॉर्मूले रिवाइज करें, उसके बाद उनकी जरूरत पड़ेगी मैथ्स की क्लास में। यहाँ तक का रिवाइज करें आप।